हालेलुया। सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद इस मौके के लिए। फिर से आप लोग के बीच में वचन प्रभु ने पहुंचाने के लिए मदद की। आज हम प्रभु के वचन में से सीखेंगे। पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो हम पवित्रताई के बारे में मतलब प्रभु ने हमें बुलाया है, लेकिन हम किस प्रकार, जैसा कि हमने कल प्रभु के वचन में हमने सीखा, अपने आप को जांचो या परखो या विश्वास में है या नहीं। पर आज हम देखेंगे पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। उसके लिए आप वचन निकाल लीजिए। रोमियो की पत्री उसका 1 अध्याय 7 वचन। रोमियो की पत्री 1 अध्याय 7 वचन। हाँ जी। उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता और परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। हालेलुया। प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, पवित्र परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम इस मौके के लिए, इस सौभाग्य के लिए प्रभु, इस वचन के लिए आपकी पाक रूह हम एक एक को समझने में मदद करे। सुनने वाले हर एक तमाम भाई बहनों की देह प्राण आत्मा आपके हाथों। प्रभु आपकी आत्मा मदद करे समझने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हाँ जी। तो यहाँ पे लिखा है उन सब के नाम जो रोम में परमेश्वर के प्यारे हैं और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं, हमारे पिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह की ओर से तुम्हें अनुग्रह और शांति मिलती रहे। तो पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो प्रभु में हम पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो एक और वचन को हम पढ़ेंगे इसके साथ ही। 1 कुरिन्थी उसका 1 अध्याय का 2 वचन। 1 कुरिन्थी 1 अध्याय का 2। हाँ जी। परमेश्वर की उस कलीसिया के नाम जो कुरिन्थियुस में है, हाँ जी। अर्थात उनके नाम जो मसीह यीशु में पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। और उन सब के नाम भी जो हर जगह हाँ जी। हमारे और अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। तो यहाँ पे लिखा है पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए हैं। तो प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो हम पवित्र कैसे हों, देखो उसके लिए आप समझने के लिए पढ़िए फिलिपी 2 का 15। हमारा जीवन में वो पवित्रता झलकनी है या दिखाई देनी है, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। हालेलुया। देखिए अभी हमने 3 वचन पढ़ दिए। पहले में हमने पढ़ा भी पवित्र होने के लिए बुलाए गए। दूसरे में हमने पढ़ा पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। पर यहाँ पे लिखा है परमेश्वर ने कैसे लोगों में हमें रखा है, टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में, ताकि निष्कलंक
तो पवित्र जीवन जीना है आपने और हमने। तो पवित्र जीवन जीने के लिए हमारा परमेश्वर ने हमें टेढ़े और हटीले लोगों में रखा है, बुराई में रख दिया, इस संसार में रखा है। तो इनके बीच में हमारी पवित्रताई प्रकट होनी है। हमारा जीवन ये जो टेढ़े और हटीले लोग हैं इनके ऊपर ये पवित्रताई नजर आनी है। हमारा बोलना, हमारा सुनना, देखो ये रोजाना जीवन में लगने वाली बात है। हम रोज के जीवन से पवित्रताई की तरफ बढ़ भी सकते हैं और जैसा लिखा है टेढ़े हटीले लोगों के लिए आशीष भी बन सकते हैं और ठोकर भी। तो परमेश्वर ने अगर हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है तो हम इन टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में, जैसे फूल के साथ कांटे लगे रहते हैं, तो कांटे जब फूल में चुभते हैं तो सुगंध बाहर आती है फूल की। इसी प्रकार ये जो संसार के जो लोग हैं या परमेश्वर को ना जानने वाले जो लोग हैं, ये जब हमारे लिए कांटा बनते हैं या टेढ़े या हटीले लोग हैं, तो ये जब हमें चुभते हैं तो हमारे जीवन से सुगंध निकलती है या बदबू, ये हम अपने जीवन को जांचें। क्योंकि पवित्र किए जा रहे हैं हम इस हालात में रख कर, परमेश्वर हमें पवित्र कर रहा है। क्योंकि पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो हमें जब परमेश्वर इन हालातों में ऐसे लोगों के बीच में रखता है तो हमें वहां प्रकट करना है, प्रमाणित करना है कि हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान हैं। हम में कोई दोष या कोई झुर्री नहीं है। देखिए प्रभु की कलीसिया में हम देखते हैं, एक वचन और पढ़िए, इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय इफिसियों की पत्री 5 अध्याय पढ़ दीजिए आप। 26-27 कि उसको वचन के द्वारा द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए। हाँ जी। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे, हाँ जी, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ देखो यहाँ पे लिखा है, आगे भी पढ़िए 27 भी। और उसे एक ऐसी तेजस्वी कलीसिया बनाकर उस अपने पास खड़ी करे, जिसमें न कलंक न झुर्री न कोई और ऐसी वस्तु हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। हाँ देखिए पवित्रताई के बारे प्रभु की ये कलीसिया है, तो कैसी तेजस्वी कलीसिया है। देखिए यहाँ लिखा है, ना तो उसमें कोई प्रकार का कलंक और ना झुर्री, पर निर्दोष। और कैसी कलीसिया? तेजस्वी कलीसिया लिखा है। और उसे एक तेजस्वी कलीसिया बनाकर अपने पास खड़ी करे। तो देखिए आप और मैं, भाई बहनों, हम सब यीशु मसीह की कलीसिया है। हम यीशु मसीह की दुल्हन है। लेकिन दुल्हन कैसी होनी है? जिसमें ना कलंक ना झुर्री। तो इतना पवित्र जीवन प्रभु को चाहिए हमारा। तो इसलिए पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तो हमारा जीवन प्रभु ने हमें चुनकर कहाँ रख दिया?
इसी संसार में रख दिया। इस संसार की बुराइयां, परेशानियां, संकट, क्लेश, तंगी हैं और टेढ़े अटीले लोग सब के बीच में हमें रख दिया। क्यों? ताकि हम वो तेजस्वी कलीसिया बन जाएं, ताकि हमारा स्वभाव बदल जाए, हमारा मिट्टी का स्वभाव निकल जाए, उस ईश्वरीय स्वभाव। ये पवित्र होने के लिए प्रभु ने ये योजना हमारे जीवन में रखी। लेकिन हम क्या करते हैं? हम जो लोग प्रभु के बुलाए हुए हैं, क्योंकि लिखा है बुलाए हुए तो बहुत है लेकिन चुने हुए थोड़े हैं। तो इनवाइट तो प्रभु ने पूरे संसार को किया है, सबको बुलाया है, लेकिन चुने हुए क्यों? क्योंकि आप देखिए, जब किसी को रेस में दौड़ने के लिए अगर भर्ती किया जाता है, तो दौड़ने के लिए अगर 20 लोग लाइन लगाते हैं तो 20 एक साथ दौड़ते हैं, लेकिन जीतते कितने हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 ही लोग। तो इनाम तो प्रभु चाहता है हम जो प्रमाणित करें कि हम चुने हुए, हम इस पवित्र परमेश्वर की पहचान में बढ़ते हुए पवित्रताई में बढ़ें। हमारे हाथ निर्दोष होने हैं, हमारा हृदय शुद्ध होना है, तो हमारे कदम भी सही मार्ग में चलने हैं, गलत मार्ग में हमारे कदम नहीं होने, गलत बातों में हम हाथ नहीं डालना। क्योंकि हमारे शब्द, हर बात, हम कौन सी बात में हमें सहमत होना है, ये सब जांचते हुए, पवित्र आत्मा से पूछते हुए। क्योंकि आपके विचार या आपके शब्द या आपका ये जो बातें हैं, ये आपको पवित्रताई में से आपको हटा सकते हैं, आपको पवित्र होने नहीं देंगे। तो आप तो दिन प्रतिदिन बदलने वाली हालत में अगर आपको चलना है, आपके जीवन में वो तब्दीलियां आनी है, आप इस संसार से दिन प्रतिदिन कमजोर या कटते जाएंगे। आप जैसे जैसे पवित्रताई में बढ़ते जा रहे हो, वैसे वैसे आपका हृदय या आपका मन इस संसार से कटता जाता है। आपका मन स्वर्ग में परमेश्वर के साथ, प्रभु के साथ लगाओ। क्योंकि उधर मन लग जाने से आपका ध्यान सब उधर ही जाना शुरू हो जाता है। पर बहुत लोगों का मन भटकता रहता है, उनका मन कभी प्रभु में, कभी संसार में, कभी रिश्तेदारों में, कभी तरह तरह की बातों में पड़ा रहता है। तो उनके अंदर मलिनताएं बनी रहती है, अशुद्धताएं बनी रहती है। देखिए, उसके लिए हम एक वचन को और पढ़ेंगे। पढ़िए, पहला कुरिन्थी 6 अध्याय का 11 पढ़ा, पढ़िए। पहला कुरिन्थी उसका 6 अध्याय का 11 भी पढ़िए। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। हाँ, ये बात अभी आप लोगों ने भाई बहनों समझनी है। मैं आपसे, देखो, कल भी आपने इस प्रकार से ही वचन सुना। मैं विश्वास करता हूँ जितनों ने सुना उन्हें आशीष मिली होगी। अब ये बात आपके दिल में जाए। हम इसी को हम पढ़ेंगे 7 अध्याय से। पढ़िए। परंतु सचमुच तुम में बड़ा दोष तो यह है कि आपस में मुकदमा करते हो। हाँ जी, अन्याय क्यों नहीं सहते? हाँ, आपस में मुकदमा करते हो, अन्याय क्यों नहीं सहते?
अपनी हानि क्यों नहीं सहते? अपनी हानि क्यों नहीं सहते? परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते देखिए यहाँ लिखा है, परंतु तुम तो स्वयं ही अन्याय करते और हानि पहुंचाते हो, और वह भी भाइयों को। और वो भी भाइयों को। क्या तुम नहीं जानते? क्या तुम नहीं जानते? अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। हाँ, अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। आप पवित्रताई में अगर आपको बढ़ना है तो कैसा आपका न्याय, आपका जीवन। तो यहाँ लिखा है अन्याय क्यों नहीं सहते। तो टेढ़े और हठीले लोगों में आपको रखा है, अच्छे लोगों में रख देता परमेश्वर तो आपके साथ अन्याय होता ही नहीं। लेकिन परमेश्वर ने आपको टेढ़े और हठीले लोगों में रखा ताकि निष्कलंक संतान बने और जगत में जलते हुए दीपकों के समान आपको रख दिया। देखिए, दीपक जब जलता रहता है तो घटता जाता है, खुद खत्म होता है, लेकिन प्रकाश देता है। तो हम कितना घट रहे हैं, हम कितना प्रकाश दे रहे हैं, हम कितना अन्याय सह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो बहुत गहरी बात है ये। तो पवित्रताई हमारे जीवन में कहाँ आएगी? हम पवित्र कैसे बन सकते हैं? हमारा जीवन कैसे पवित्र बनेगा? क्योंकि हम तो हानि उठाने को ही तैयार नहीं, हम तो जलने को ही तैयार नहीं। तो जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हैं। तो अगर हम जलेंगे ही नहीं, हम हानि उठाएंगे ही नहीं, तो फिर हम पवित्र कहाँ हो जाएंगे? बोलिए। हम पवित्र किए गए और पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तो पवित्रताई में अगर आपको बढ़ना है तो आपको अब अन्याय सहना पड़ेगा। यहाँ लिखा है अपनी हानि सहनी पड़ेगी। पर बहुत लोग सहनशीलता धारण नहीं करते, सहते नहीं है। तो यहाँ लिखा है प्रभु के लोगों में ही। देखो वहां वहीं से लाइन पढ़िए वापिस। हाँ, परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते। स्वयं यानी कि परमेश्वर के ही लोगों में ये बात पाई जाती है। ये देखो कुरिन्थी की कलीसिया में ये बात पाई जा रही है। तो अगर उस समय ये बात हो रही है, आज भी ये बात वैसी ताजी है। तो यहाँ लिखा है कि परंतु तुम तो स्वयं अन्याय करते हो और हानि पहुंचाते हो। और हानि का मतलब दुख, ठेस, चोट पहुंचाते हो। और आगे, और वह भी भाइयों को, वो भी अपने भाइयों को, बहनों के लिए बहनें, भाइयों के लिए भाई। हाँ जी। क्या तुम नहीं जानते अन्यायी लोग परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। आगे। हाँ जी। धोखा न खाओ, न वेश्यागामी, हाँ जी, न मूर्ति पूजक, न परस्त्रीगामी, हाँ जी, न लुच्चे, हाँ, न पुरुषगामी, हाँ, न चोर, हाँ जी, न लोभी, न पियक्कड़, हाँ, न गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। हाँ, देखिए, अगर आपका जीवन पवित्रताई में जाना है, आप परमेश्वर के साथ पवित्रताई में बढ़ना है, तो भाई बहनों ये बात आप हृदय की पट्टियों पर लिखो। हमारी जवान पे हमारा लगाम होना है। एक एक शब्द परमेश्वर के अनुग्रह से निकलना है। अनुग्रह, जैसा वचन में लिखा है, तुम्हारे शब्द सदा सलोने और अनुग्रह रहित हों। अनुग्रह के साथ सदा सलोने हो। तो हम कैसे शब्द इस्तेमाल करते हैं? यहाँ तो लिखा है, देखो, गाली देने वाला भी परमेश्वर के राज्य में नहीं जाएगा, चोर भी नहीं जाएगा, लालची भी नहीं जाएगा, अंधेर करने वाला, दूसरे के ऊपर बुरा करने वाला, वो भी कभी परमेश्वर के राज्य में जाएगा ही नहीं।
फिर आगे, हाँ 11, अब पढ़िए 11। हाँ जी। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, और तुम में से कितने ऐसे ही थे। परंतु तुम, देखिए कितने ऐसे ही थे, यानी कि हमारा जो पुराना जीवन है भूतकाल, उसे अगर देखिए आप कैसे ऐसे थे। हमारे जीवन में बहुत लोगों में ऐसी कमियां पाई जाएगी जब हम अपने आप को ऐसे ही थे, पर अब परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, हाँ, परंतु तुम यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और पवित्र हुए, और धर्मी ठहरे। हालेलुया। देखिए कितना ऊंचा सौभाग्य है। आत्मा से धोए गए, पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। तो प्रभु ने हमें पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो हमारा जीवन कैसा है? देखिए यहाँ कितनी सारी बातें लिखी हैं। अंधेर करने वाले हैं, गाली देने वाले, लोभी, पियक्कड़, पुरुषगामी, परस्त्रीगामी, लुच्चे बने, हंसी मजाक, ऐसे ऐसे शब्द बोलना, ये सब प्रभु के वचन के खिलाफ है। प्रभु का आपको ये पवित्रताई से अलग कर देते हैं। देखिए पवित्रताई से आपके अंदर जब मलिनता बनी रहेगी, पवित्रता नहीं रहेगी, तो आप प्रभु की उपस्थिति को महसूस नहीं कर पाएंगे। और धीरे धीरे आप पवित्र होने के लिए बुलाए हो, तो आप पवित्र हो, दिन प्रतिदिन पवित्रताई में बढ़ना है। आप अपने परमेश्वर सृजनहार की पहचान में बढ़ना है, आत्मिक जगत में बढ़ना है, आत्मिक बातों में बढ़ना है, आत्मिक उन्नति में बढ़ना है। तो ये बातों में बढ़ने की जगह, आप पवित्रताई में बढ़ने की जगह आप किधर जा रहे हैं? संसार की बातों में। क्योंकि परमेश्वर जब देखिए हालात ऐसे तैयार करता है, जैसा हमने पढ़ा कि टेढ़े अटे लोगों में रखा है, तो परमेश्वर ने हालात कैसे बनाता है? हमें सही करने के लिए प्रभु कैसा करता है ये? देखिए जैसे पत्थर में अगर कोई कारागिरी करी जाए तो छनी और हथौड़ा लिया जाता है, 9 काली छनी, तो उस पे हथौड़ा पड़ता रहता है, तब उस पे वो कारागिरी दिखाई देती है। ठीक इसी प्रकार हमारे जीवन को परमेश्वर बना रहा है, हमें पवित्र होने के लिए बुलाया। तो क्या होगा? जीवन में तरह तरह के हालात प्रभु लेके आएंगे। इसलिए वचन में लिखा है, जो मसीह यीशु के हैं उनके लिए सारी बातें मिलकर भलाई ही उत्पन्न करती है। सिर्फ उन्हें जो परमेश्वर के हैं या प्रभु यीशु मसीह के हैं, उनके लिए सारी बातें भलाई। यानी कि उनके जीवन में अगर समस्या आ रही है या कष्ट आ रहा है, तो वो उनके लिए आशीष है। इसलिए हमने वचन में आपको पढ़ाया कि अपनी हानि क्यों नहीं सहते, नुकसान क्यों नहीं सहते। तो उसके द्वारा आप पवित्र हो रहे हो, पर आप उस नुकसान से, तो नुकसान को बचाने के चक्कर में आपकी पवित्रता ही अपवित्रताई में बदल जाएगी। लेकिन आप नुकसान होने दोगे और पवित्रताई में बढ़ोगे, तो ये आपके लिए आशीष है। लेकिन आप सोचेंगे नहीं, नुकसान नहीं होना, हानि नहीं उठानी, अन्याय नहीं सहना, गलत नहीं कर, तो आप ये अगर नहीं करेंगे तो आप पवित्रताई में बढ़ नहीं सकते। आपके जीवन में पवित्रताई में आप उसकी पहचान में बढ़ नहीं सकते। फिर आपके जीवन में मलिनताएं पड़ी रहेंगी। तो पवित्र जैसा होने के लिए परमेश्वर ने बुलाया है, आप पवित्र हो नहीं पाएंगे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है कि और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर की आत्मा से धोए गए हो। तो परमेश्वर की आत्मा ने धोकर आपको शुद्ध किया। देखो उसके लिए एक और वचन पढ़िए, पहला पतरस
ये मैं ख़त्म करूँगा जल्दी, आप पढ़िए, समझना आना है आपके। पहला पत्रस उसका 1 का 15 और 16, देखिए कितना स्पष्ट, हम सबको कितनी बार हमने ये वचन सुना होगा। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र पर है, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। हालेलुया। क्या है? जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, तो कैसा बनना है जी? देखो इसके बीच माफ कीजिए एक वचन और रह गया, इससे पहले ये भी यहूदा भी पढ़िए, यहूदा 1 का 3। देखिए ये बात आपके दिल में जानी है, हमारा बुलाने वाला पवित्र है, हम कैसे? यहूदा 1 का 3 पढ़िए। हे प्रियो, जब मैं तुम्हें उस उद्धार के विषय में लिखने में अत्यंत परिश्रम से प्रयत्न कर रहा था, अत्यंत प्रयत्न कर रहा था, कोशिश कर रहा था उद्धार के विषय में हम सब सहभागी हैं, जिसमें हम सब सहभागी हैं। तो मैंने तुम्हें यह समझना अवश्य जाना कि उस विश्वास के लिए पूरा यत्न करो और पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। हाँ देखो, पवित्र लोगों को एक ही बार सौंपा गया था। तो इस विश्वास में आपकी उन्नति होनी है। हालेलुया। इस विश्वास में आपकी उन्नति होनी है। तो लिखा है एक ही बार पवित्र लोगों को सौंपा गया था। तो ये आप जब पवित्रताई में बढ़ोगे तो आपका विश्वास भी बढ़ेगा, आपकी उन्नति होगी, लेकिन पवित्र होना है। मैंने जैसा आपको बताया, हमारा नजरिया, हमारा सोचना, हमारा बैठना, हमारा सुनना, हर बात में पवित्रता ही आनी है, क्योंकि प्रभु ने हमें टेढ़े और हठीले लोगों के बीच में रखा है और हमने सुगंध देना है। हमने हमारे जीवनों से वो बात प्रकाशमान होनी है। हाँ वो भी पढ़िए इसके साथ, पहला पत्रस 1 का 15-16 फिर से पढ़िए। हाँ वो अब पढ़िए। हाँ जी जल्दी। पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है, वैसे ही हाँ तुम भी अपने सारे चाल यहाँ साफ लिखा है परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर स्पष्ट कह रहा है अपने सारे चाल चलन में पवित्र बने, क्योंकि लिखा है। हाँ वापिस पढ़िए, अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो। बस रुकिए। हाँ जी, क्या करें? अपने सारे चाल चलन में, रोजाना के जीवन में। अगर आप पवित्र रोजाना के जीवन में अगर आप फोन पे भी बात करते हो, उसमें भी पवित्रता ही होनी है। हालेलुया। अभी लॉकडाउन है, लोग अपने घरों में बैठे हैं, कुछ थोड़ी बहुत सुविधा मिल रही है, लेकिन आप फोन पे भी बात करते हो, आप विचार भी करते हो, विचारों में भी अपवित्रता आती है। आपके विचार तक शुद्ध होने जी, ख्याल, हम दूसरे के बारे में कई बार अलग ही प्रकार के विचार से सोचते हैं, वो विचार हमारे अंदर अशुद्धता लेके आता है। ये खाली नजरिया, सुनना, बोलना ये बेसिक है, लेकिन हमारे थॉट्स, जो विचार हैं, ये भी हमें अशुद्ध करते हैं। तो हम जब पवित्र होने के लिए बुलाए, जैसा लिखा आपका बुलाने वाला पवित्र है, तो सारे चाल चलन में आप लोग भी पवित्र बने। तो पवित्र होने के लिए बुलाए गए। तो होने के लिए तो किसमें? सिर्फ आराधना करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए पवित्र बने, या संगति में बैठने के लिए पवित्र बने? हर समय, क्योंकि ऐसे लोगों में भी रखा है
ऐसी परिस्थिति में रखा है, ऐसे हालातों में रखा है, ताकि हम हर बुरे हालातों को जीते जीते जाएं। देखिए, जैसा जगत में जलते दीपकों के समान रखा है, तो अंधेरे में दीपक रोशनी देता है। अगर आप पवित्र जीवन जी रहे हो तो अंधकार में भी वो मध्यम रोशनी के समान दिखाई देगा। दूर से लोगों को आशा की किरण, देखो ये सच्चा व्यक्ति है, ये पवित्र व्यक्ति है। तो हमारा जीवन इतना पवित्र होना है, क्योंकि उस पवित्र परमेश्वर के लोग हम हैं। भाई बहनों, इस पवित्रताई के लिए बहुतों ने बहुत कीमत दी है, लेकिन कुछ लोगों को पवित्रताई का महत्व ही नहीं पता है। वो हर बात में समझौता कर लेते हैं। वो सोचते हैं, वो परमेश्वर को हल्का समझते हैं, ढीला, क्योंकि उनका खुद की सोच ऐसी है। लेकिन हमारे विचार तक शुद्ध होने के लिए परमेश्वर चाहता है, पवित्र होने के लिए बुलाए गए। हाँ जी, आगे भी पढ़िए, 16 भी पढ़िए, सारे चाल चलन में। हाँ जी, आगे जल्दी। क्योंकि लिखा है, क्योंकि लिखा है, पवित्र बनो, पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र हूँ। मैं पवित्र हूँ। देखो, परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूँ। तो उस पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा कितना नजदीकी संबंध होना है। देखो, एशिया नबी को जब दर्शन दिखाई दिया, तब उसने देखा कि स्वर्गदूत सिंहासन के चारों ओर घूम रहे हैं। 2 पंखों से उन्होंने अपनी आंखें ढक रखी है, 2 से पैर और 2 से उड़ रहे हैं, और पवित्र 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 परमेश्वर। तो उसको देखते ही कैसे मूर्छित गिर गया। उस पवित्र परमेश्वर की उपस्थिति देखिए, क्योंकि एशिया, मैं उस विषय में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन आप देखिए वो कैसा गिर गया। अपने आप को तब अपनी पवित्रताई को देख रहा है, मैं तो अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूँ। तो उस महान पवित्र परमेश्वर के साथ हमारा नजदीकी संबंध है। भाई बहनों, आज हमने प्रभु के साथ हम एक संबंध बनाए, एक नजदीकी रिश्ते में आए। पिता, मैं अपने जीवन को पवित्रताई में लेकर चलूं। मैं पवित्र होने के लिए बुलाया गया हूँ, मैं पवित्र हूँ। हालेलुया, धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद स्वर्गीय पिता, परम प्रधान, हम आपका धन्यवाद देते हैं। स्वर्गीय पिता, ये वचन एक एक जीवन में आशीष का कारण हो। ये लोग पवित्रताई में बढ़ें, इनके शब्द, इनका नजरिया, इनका जीवन प्रभु आपकी पहचान में बढ़ने के लिए आप कृपा करो। यह आज का वचन हर एक के लिए, सुनने वाले भाई बहनों के लिए आशीष का कारण हो, आत्मिक उन्नति का कारण हो। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन। सबको जय मसीह की।